सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पाठ 12 गुरु और चेला पढ़ रहे हैं। उसका पहला भाग हम लोगों ने पिछले दिन समाप्त किया, तो आज हम इसका दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कविता को। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती वीरानी। तो मशक वाले ने कहा राजा से कि ये जो चमड़ा जो था वो किसी बड़े जानवर का था, जिसको चुराया नहीं था। चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, और मैंने चमड़े को चुराया भी नहीं, मैंने पूरे चमड़े से ही मशक को बना दिया है। तो मशक बहुत बड़ी है, बहुत सारा पानी यहाँ पर आता है, भरता है, तो ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती किसी और की है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो जब ये बात साबित हो गई कि ये गलती मंत्री की है, तो मंत्री को बुलाया गया और हुक्म हुआ, राजा का हुक्म हुआ, राजा का आदेश हुआ कि मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो मंत्री को लेकर जल्लाद जो है वो फ़ौरन फांसी की तरफ, फांसी जहाँ पर दिया जाता है उस जगह ले जाने लगे, और उसको उसी समय फांसी देने का हुक्म भी हो गया। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो मंत्री इतना दुबला पतला था कि उसके गले में फांसी का फंदा बड़ा हो रहा था और उसके गले से फांसी का फंदा निकल जा रहा था। तब ये हुक्म हुआ कि किसी मोटे गर्दन वाले को बुला कर ला और उसको फांसी इसी वक्त दे दो। तो मंत्री की फांसी रद्द हो गई और किसी मोटे गर्दन वाले को ढूंढा जाने लगा। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो संतरी जो थे वो मोटी गर्दन वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और उनको तब वो चेला दिखा जो कि हलवा दनादन खा रहा था, बहुत तेज गति से हलवा खा रहा था। तो संतरी ने कहा आप फौरन मेरे साथ चलिए, महाराज ने आपको न्योता भेजा है, महाराज ने आपको निमंत्रण दिया है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो चेला जो था मन में बड़ा खुश हुआ कि चलो आज अकेला ही ये न्योता मैं हजम करूँगा, खुद ही खाऊँगा, क्योंकि राजा ने न्योता भेजा है, राजा ने मुझे निमंत्रण दिया है। मगर जब पहुंचा वहाँ पर जहाँ पर ये सब बातें चल रही थी कि किसको फांसी दिया जाए, किसी मोटी गर्दन वाले को फांसी दिया जाए, तो वहाँ पर आकर उसने झमेले को देखा और वहाँ तो दूसरा ही कुछ अजब ही एक मेला चल रहा था। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। तो मोटी गर्दन इसकी है। संतरी ने कहा राजा से कि ये मोटी गर्दन वाले को हम ले आए हैं। तो उसको राजा ने बोला कि इसको बढ़ाओ, आगे लेकर जाओ और इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो चेले ने कहा कुछ खता तो बताओ, कोई गलती तो बताओ। राजा ने कहा ज़्यादा बकबक मत करो, चुपचाप जो कहा जा रहा है उसको करो। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो बुद्धू नहीं था वो चेला, उसने बोला कि पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, उसके बाद मैं फांसी पर चढ़ूँगा। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो गुरुजी को बुलाया गया, चेले के गुरु को बुलाया गया। तो चेला वहाँ पर खड़े खड़े रो रहा था, क्योंकि उसको बड़ा ही परेशानी में था, वो दुखी था क्योंकि उसको फांसी पर चढ़ना था।
तो गुरुजी ने चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। तो दोनों बहुत झगड़ने लगे, गुरु और चेला बहुत लड़ाई करने लगे। बोला पहले मैं चढ़ूँगा, गुरु बोला मैं चढ़ूँगा, चेला बोला मैं चढ़ूँगा। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो दोनों को हटाया नहीं जा रहा था, दोनों को छुड़ाया नहीं जा रहा था। तो राजा फौरन वहाँ पर पहुँचे कि क्या बात है, क्यों झमेला हो रहा है। तो गुरु ने बोला कुछ करामात है इसमें, कुछ अजीब बात है इसमें। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो गुरु ने कहा कि ये जो समय है, ये जो क्षण है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, बहुत ही अच्छा समय है। जो अब फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, मतलब पूरे विश्व का सम्राट बनेगा। और यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, और ये संसार रूपी जो छाता है, ये जो पूरे संसार का स्वामी वो अकेला बन जाएगा जो अभी फांसी पर चढ़ेगा। कहा राजा ने बात सच गर रही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा ने सोचा और बोला कि गुरु का कथन कभी झूठा नहीं होता है, गुरु जो कह रहे हैं वो सही है, इसलिए इसी क्षण मैं ही फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। मुझे ही फांसी पर चढ़ाओ, मैं ही फांसी पर टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो अंत में क्या हुआ कि फांसी पर राजा खुद ही चढ़ गया और उसने फांसी को स्वीकार कर लिया। प्रजा बहुत खुश हुई क्योंकि मूर्ख राजा का अंत हुआ, मूर्ख राजा चल बसा, फांसी पर चढ़ गया, मर गया। तो घर घर बधाइयाँ बजने होने लगी, घर घर सब खुश थे। अंधेर नगरी और अनबुझ राजा का अंत यहीं पर हुआ। तो ये जो कविता है इसको सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, जिनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग सब ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, और इस कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छी तरह से समझकर पढ़िए, सुनिए और समझने की कोशिश भी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप सोहनलाल द्विवेदी जी का चित्र देख पा रहे हैं। इनका जन्म 1906 और मृत्यु 29 फरवरी सन 1988 को हुआ। जन्म स्थान था बिंदकी, फतेहपुर। इनकी रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती और चेतना, बसंती, दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती, विभूत, बांसुरी आदि। इनके बारे में हमने ये जाना। अब हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। ये प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, और इनके उत्तर आप लोग अपनी कॉपियों में लिखेंगे, साफ़ सुथरा कार्य करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद आप उस काम को PDF बनाकर भेजेंगे, मगर कुछ और प्रश्न भी दिए जाएंगे उसके बाद। ठीक है, धन्यवाद सभी को।